आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसको लेकर क्या मायने हैं? देखिए, आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, इसमें बहुत कोई हैरानी की बात इसलिए नहीं है कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, इस बात के कयास लंबे वक्त से लग रहे थे। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि आरसीपी सिंह बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में गए, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको माला पहना दिया और फिर खबरें चलने लगी कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में वो खबर गलत निकली। आरसीपी सिंह की नज़दीकियाँ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ रही है और तब भी रही है जब वो जेडीयू का हिस्सा हुआ करते थे, और जेडीयू में जब वो किनारे लगाए गए, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, आरसीपी सिंह ने कई इल्ज़ाम लगाकर, आरोप लगाकर जेडीयू नेतृत्व के प्रति अपनी नाराज़गी जताकर जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया, तब भी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि भाई आरसीपी सिंह पार्टी तोड़ने में लगे थे, आरसीपी सिंह का तन यहाँ था, मन कहीं और था। तो तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। उन पर तो आरोप पहले से थे कि वो बीजेपी के करीब हैं। और आरसीपी सिंह, सिर्फ आरसीपी सिंह की एंट्री बीजेपी में नहीं हुई है। मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि टीम आरसीपी की एंट्री बीजेपी में हुई है। अकेले आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल नहीं हुए। दिल्ली में आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सुहेली मेहता को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। सुहेली मेहता आरसीपी सिंह की करीबी नेताओं में से एक रही हैं। सुहेली मेहता ने 3 दिन पहले जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो गिरोह चला, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में नहीं चलती है, और आज वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आरसीपी सिंह और सुहेली मेहता से पहले, अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक शामिल हो गए बीजेपी में। वो भी जेडीयू के बड़े मुखर प्रवक्ता हुआ करते थे और उनको इस वजह से जेडीयू से निकाला गया क्योंकि वो आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते थे। तो आरसीपी सिंह ही नहीं, आरसीपी सिंह की टीम के जो बड़े सिपाहसलार थे, बड़े कद्दावर लोग थे, अजय आलोक, सुहेली मेहता, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो नीतीश कुमार एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार के दुश्मनों को एकजुट करने में लगे हुए। तो मायने यही हैं कि आरसीपी सिंह के सहारे नीतीश कुमार को बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेगी। 2024 की लड़ाई आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लालू नीतीश एक साथ है और लालू नीतीश एक साथ होना एक तरह का राजनीतिक तिलिस्म है जिसको बीजेपी के लिए तोड़ना मुश्किल होगा। 2015 उदाहरण है। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव, नीतीश कुमार साथ आ गए तो पूरी ताकत लगाकर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तिलिस्म को नहीं तोड़ पाए। महागठबंधन ये चुनाव जीत गया था। भारतीय जनता पार्टी को यही डर है और वैसे भी सहयोगी के नाम पर सिर्फ पशुपति पारस ही बीजेपी के पास है। तो जाहिर तौर पर नीतीश के जो दुश्मन हैं उनको साथ लाने में बीजेपी लगी हुई है। और इसी कड़ी में आज आरसीपी सिंह की एंट्री, सुहेली मेहता की एंट्री और इससे पहले डॉक्टर अजय आलोक की एंट्री। लेकिन बीजेपी के भरोसे पर कितने खड़े उतर पाएंगे आरसीपी सिंह, या जिन नेताओं की एंट्री हो रही है बीजेपी में, जेडीयू के जिन नेताओं की एंट्री हो रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, तो बीजेपी में शामिल होने के बाद अब नीतीश कुमार को मतलब क्या होगा, उनको क्या नुकसान का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत नुकसान तो अब तक नहीं पहुंचाया है। आरसीपी सिंह ने जब जेडीयू छोड़ी थी तो ऐसा लगता था जैसे कई बातें कही जाती थी, नीतीश कुमार के राजदार हैं आरसीपी सिंह, पोल खोलेंगे, पार्टी तोड़ेंगे, विधायक सांसद टूटेंगे। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, तो कोई नुकसान अब तक पहुंचाया नहीं है। लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया है आरसीपी सिंह को, तो यूँ ही नहीं लगाया होगा। बीजेपी की भी कुछ उम्मीदें होंगी। आरसीपी सिंह के बारे में ये चर्चा है कि नालंदा लोकसभा सीट से उनको मैदान में उतारा जा सकता है, ऐसी जगह से जहां से अगर आरसीपी सिंह कामयाब हुए तो फिर नीतीश कुमार को नुकसान होगा। तो बीजेपी की नज़र गढ़ पर है। नीतीश कुमार, सिर्फ बीजेपी का लक्ष्य ये नहीं है कि बिहार में अगर 40 लोकसभा सीटें हैं तो ज़्यादातर सीटें वो जीते। जाहिर है ये हर पार्टी का लक्ष्य होगा। महागठबंधन भी यही चाहेगा कि जितनी सीटें हैं उसमें से ज़्यादातर हम सीटें जीते। लेकिन बीजेपी का लक्ष्य ये है कि नीतीश कुमार के जो गढ़ हैं, जैसे मुंगेर लोकसभा सीट है, वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहाँ से सांसद हैं, बीजेपी उस गढ़ पर कब्जा करना चाहेगी। जैसे नालंदा है, सालों से नीतीश कुमार का कब्जा है, उनकी पार्टी का कब्जा है, कौशलेंद्र कुमार अभी जेडीयू के वहाँ से सांसद हैं। तो नालंदा में नीतीश कुमार को अगर हरा दिया जाए
अगर मुंगेर में नीतीश हरा दिया जाए, जेडीयू को, ललन सिंह को हरा दिया जाए, तो जाहिर तौर पर क्या मैसेज आएगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पर चला जाएगा कि नीतीश कुमार से अब उनका गढ़ भी छिटक गया है और बीजेपी ये करने में कामयाब रही है। तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी के पास होगी 2025 के लिए। तो बीजेपी ये करना चाहेगी, सिर्फ सीटें नहीं जीतना चाहेगी, बीजेपी ये करना चाहेगी। हो सकता है बहुत हद तक, अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है नालंदा जो नीतीश कुमार का गढ़ है, नालंदा से आरसीपी सिंह भी आते हैं, वहाँ से लोकसभा का चुनाव बीजेपी लड़वाए आरसीपी सिंह को, और आरसीपी सिंह कितने कामयाब होते हैं ये देखना होगा। लेकिन सहमत का खेल और बड़े भीषण तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच चल रहा है, ये कम से कम दिखता है। तो आज जो भी राजनीतिक से जुड़े खबरें निकलकर सामने, हम आपके सामने बखूबी रखने का प्रयास किया है। तो अब फिलहाल यह वीडियो यहीं तक थी, अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।